rvastu.in वेबसाइट पर आ जाओ। आने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हम लोग को शो करेगा वो पहला है यहाँ पे नेम एंड दूसरा यूज़र आईडी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टोटल प्रॉपर्टी कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा एंड कितनी पब्लिश्ड है एंड कितने ड्राफ्ट में है। एंड नीचे यहाँ पे फ़िल्टर्स है। ओके, यहाँ पे फ़िल्टर्स के थ्रू भी आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर पब्लिश करोगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटस के थ्रू भी मतलब कि कितने ड्राफ्ट में है एंड कितने पब्लिश में, वो प्रॉपर्टी सारे के सारे लिस्ट यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कैसे करना है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइटल डाल देंगे। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी का टाइटल यहाँ पे डाल देता हूँ 1 BHK फ्लैट फॉर सेल। एंड फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का जो है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। प्रॉपर्टी की जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। ओके, जो हम लोग प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसके टाइप क्या, मतलब वो रेसिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है या फिर इंडस्ट्रियल है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं रेसिडेंशियल सेलेक्ट करूँगा तो रेसिडेंशियल का टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है रेसिडेंशियल का, विला है, बंगलो है, फार्म हाउस है। ऐसे ही अगर मैं कमर्शियल सेलेक्ट करूँ तो कमर्शियल के जो भी है यहाँ पे टाइप्स हम लोग को शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करूँगा तो इंडस्ट्रियल के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। तो मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेसिडेंशियल में मैं अपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी हम लोग अपलोड कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, सेल के लिए कर रहे हैं, रेंट के लिए कर रहे हैं या फिर हैवी डिपॉजिट के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर सेल के लिए कर रहे हो तो सेल, रेंट के लिए कर रहे हो तो रेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे रेंट के लिए ले लेता हूँ। उस प्रॉपर्टी का मंथली रेंट क्या होने वाला है मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंड फिर उसके बाद डिपॉजिट कितने रुपीस डिपॉजिट लगने वाले मैं उसको एंटर कर दूंगा। एंड फ्लोर टाइप, प्रॉपर्टी का फ्लोर टाइप क्या है, हायर फ्लोर है या मिडल फ्लोर है, जो भी है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं मिडल फ्लोर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर कॉम्प्लेक्स या फिर बिल्डिंग का नेम यहाँ पर डाल दो। जैसे मैं डाल देता हूँ ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। एंड फिर उसके बाद विंग को यहाँ पर एंटर कर दो। फिर फेस डाल दो। फेस को एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन फ्लोर, मतलब कि जो प्रॉपर्टी आप पोस्ट कर रहे हो आर वास्तु के ऊपर वो प्रॉपर्टी कौन से फ्लोर पर है। मैं यहाँ पे 7th मतलब कि 7वें फ्लोर पर वो प्रॉपर्टी है। तो टोटल कितने फ्लोर है उस बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग में हमारी प्रॉपर्टी है, जिस बिल्डिंग में प्रॉपर्टी है वो टोटल कितने फ्लोर की है बिल्डिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे टोटल फ्लोर डाल दूंगा। एंड फिर उसके बाद लोकेशन टैब में प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर लैंडमार्क डाल देंगे, जो भी लैंडमार्क होगा उस बिल्डिंग के नियर बाय में, उस प्रॉपर्टी के नियर बाय में। ओके, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी के बाद लोकेलिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। लोकेलिटी एंटर करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लोकेलिटी डाल देता हूँ नाला सोपारा। मैंने यहाँ पे नाला सोपारा लोकेलिटी डाल दिया। अब क्लोज्ड बाय मतलब कि उस बिल्डिंग के नियर बाय में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एटीएम हो गया, स्कूल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए, जो भी उसके नियर बाय में वो सारे के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल में आएंगे। सुपर बिल्टअप एरिया कितने स्क्वायर फीट का है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यूजेबल कारपेट कितने स्क्वायर फीट का है उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड फिर उसके बाद बेडरूम कितने हैं उस प्रॉपर्टी में यहाँ पे डाल देंगे। एंड फिर मास्टर बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं वो एंटर कर देंगे। एंड फिर फर्निशिंग स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, रीसेल प्रॉपर्टी है या फिर न्यू है या फिर रेंट के लिए है, हैवी डिपॉजिट के लिए या फिर लॉन्ग लीज के लिए। तो मैं रेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को, तो मैं रेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। एंड फिर कार पार्किंग है तो यस करो, बाइक पार्किंग है तो यस करो, अदरवाइज़ नो के ऊपर क्लिक करो। एंड फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लो। एंड फिर ऑनर डिटेल, जैसे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑनर डिटेल्स के फील्ड्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। एंड उस प्रॉपर्टी के ऑनर का नेम यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर एंड फिर मेल आईडी। यहाँ पे जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो ऑनर का होगा, मतलब कि प्रॉपर्टी के ऑनर का। फिर ओसी रिसीव्ड है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लो यहाँ से। फिर वाटर टाइप, मतलब कि किस टाइप का वाटर अवेलेबल है वहाँ पे, जैसे बोरिंग हो गया, बीएमसी हो गया, टैंकर हो गया। या फिर जैसे बीएमसी और बोरिंग दोनों है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर लूँगा। बीएमसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा एंड टैंकर को भी सिलेक्ट कर लूँगा। फिर एमिनिटीज़, जितनी भी एमिनिटीज़ उस बिल्डिंग में मिलने वाली है, मतलब है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो मल्टीपल्स। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैब चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी इमेज में आएंगे। मैं उस प्रॉपर्टी के फीचर्ड इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एंड फिर रेफरल डिटेल,
मतलब कि इस प्रॉपर्टी के बारे में किसने बताया हुआ है। अगर डायरेक्ट पता चला है तो यहाँ पे रेफरल डिटेल को नहीं डालेंगे। अगर किसी ने बताया इस प्रॉपर्टी के बारे में तो उसका नेम, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी सक्सेसफुली आर वास्तु के ऊपर अपलोड हो जाएगी।